जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से यहाँ कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम कर रहे थे। प्रश्नोत्तरों की चलती हुई इस चर्चा में कल हमने द्रव्य के सामान्य गुण और विशेष गुण के अंतर की चर्चा की है। सामान्य गुण और विशेष गुणों को देखने से एक लाभ तो यह समझ में आया कि जिसमें जो गुण होता है उसमें वही गुण मिलेगा। जो विशेष गुण हैं वे चूंकि अपने अपने में होते हैं, एक दूसरे में नहीं होते। एक दूसरे में नहीं होने की वजह से उन्हें एक दूसरे में तलाशना ये महामिथ्या भ्रांति है। कल हमने एक चर्चा आपके बीच में उठाई कि जीव के विशेष गुण ज्ञान दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है। ये जीव के विशेष गुण हैं। और पुद्गल के विशेष गुणों में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि है। हमने कहा ये नक्की कर लिया ना आपने? हाँ, नक्की कर लिया कि पक्का हो गया। विशेष गुण है ना ये, ज्ञान जीव का विशेष गुण है ना। इसका मतलब ज्ञान पुद्गल में नहीं हो सकता क्योंकि जीव का विशेष गुण है। तो टीवी से ज्ञान होता है कि नहीं होता? नक्की करो, टीवी कौन सा द्रव्य है? यदि वो टीवी पुद्गल द्रव्य है तो निश्चित रूप से टीवी से ज्ञान नहीं हो सकता। एक एक द्रव्य के बारे में, उनके विशेष गुणों के बारे में थोड़ी सी बारीकी में जाकर के देखें तो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि सुख प्राप्त करने के लिए मैं जिस तरफ दौड़ रहा हूं, क्या उसमें सुख है भी? यदि उसमें सुख नाम का तत्व ही नहीं है, पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, पुद्गल में सुख नाम की एक योग्यता ही नहीं है, और मेरा सारा प्रयास उस पुद्गल में सुख प्राप्त करने के लिए, सुख तलाशने के लिए चल रहा है, सुबह से शाम तक जो दौड़ लगती है, ये पूरी की पूरी दौड़ उन पुद्गल पदार्थों में सुख प्राप्त करने के लिए है। पुद्गलों के पीछे भागते हैं। क्या चाहिए हमारे को सुखी होने के नाम पर? क्या अच्छा मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन 10 के बाद भी आया क्या कोई? अच्छा आईपैड चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। सुख की प्राप्ति के लिए जिन नोटों की तरफ, जिस धन की तरफ दौड़े जा रहे हैं, क्या उसमें चेतनता है? यदि वे सब पदार्थ अचेतन हैं, यदि वे सब पदार्थ पुद्गल हैं और पुद्गल के विशेष गुणों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, सुख नाम का गुण मुझ में और पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, और मैं सुख तलाश रहा हूं पुद्गल में,
तो भाई साहब जहां सुख है ही नहीं वहां मिलेगा कैसे? और तो तलाश जारी है हमारी, इसलिए हो रहा है सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर, निरंतर प्रयास करते करते भी सुख दूर चला जाता है, सुख दूर भागता हुआ दिखाई देता है। तो ये सामान्य और विशेष छहों द्रव्यों के जाने हमने, छहों द्रव्यों में कौन कौन से विशेष गुण हैं। विशेष गुण माने उसको छोड़कर किसी और द्रव्य में नहीं होंगे। इसका मतलब जो गुण धर्म द्रव्य का है वो मेरा नहीं हो सकता, जो गुण अधर्म द्रव्य का है वो मेरा नहीं हो सकता। आकाश काल के गुण जो विशेष गुण कहे हैं वो मुझ में नहीं हो सकते। पुद्गल में यदि स्पर्श है तो मुझ में स्पर्श नहीं हो सकता, और मुझ में यदि ज्ञान और सुख है तो मुझे छोड़कर अन्य कहीं भी ज्ञान और सुख नहीं हो सकता। ये विशेष गुण है। अभी क्रमबद्ध की कितनी सुंदर चर्चा चल रही थी, भाई साहब ले रहे थे। देखती जे वर्णाम भिन्न भिन्न है भाई साहब, दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। मैं चेतन हूं या अचेतन है? चेतन के गुण अचेतन में नहीं, अचेतन के गुण चेतन में नहीं। जब एक दूसरे में गुण नहीं है तो एक दूसरे का कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है, एक दूसरे का भोक्ता कैसे हो सकता है? आनंद और सुख यदि आत्मा में है, जीव में है, जीव का विशेष गुण है, तो जीव में ही तलाशना पड़ेगा और जीव में ही मिलेगा। इसलिए समस्त बाहरी पदार्थों से दृष्टि हटाकर सुख के इच्छुक जीवों को अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि देने का प्रयास करना चाहिए। जिन्हें सुख चाहिए हो वे अपने स्वभाव की तरफ देखें, वे अपनी ओर देखें। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। चलिए ये कुछ बातें तो विशेष गुणों के संदर्भ में हुई। हम चलते हैं कुछ ऐसी विशेषताओं की तरफ जो विशेषताएं मुझ में और पुद्गलों में भी कॉमन है। नाम याद किए थे हमने, आज कुछ स्वरूप की चर्चा करेंगे। 6 नाम थे, याद है पीछे भाई साहब? कल याद नहीं थे आपको, आज है याद? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवरूढ़त्व और प्रदेशत्व। सबसे पहला गुण अस्तित्व, बड़ा जबरदस्त। इस अस्तित्व गुण की चर्चा करो। सबसे पहले नंबर पर अस्तित्व को रखा। यद्यपि द्रव्य में रहने वाले गुणों में किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं है, द्रव्य में गुण क्रम से नहीं होते। उमा स्वामी आचार्य देव ने जब तत्वार्थ सूत्र लिखा तो पहला सूत्र लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने शंका उठाई, दर्शन को पहले क्यों रखा? तो उन्होंने कहा दर्शन के पूज्य होने से दर्शन को पहले रखा। सर्वार्थ सिद्धि में जवाब दिया ऐसा। तो चलो कोई बात नहीं, दर्शन पहले है, ज्ञान बाद में, चारित्र उसके बाद में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। फिर इसी तत्वार्थ सूत्र का एक दूसरा अध्याय लिखा, उसके 8वें सूत्र में कहा उपयोगो लक्षणम, फिर कहा सद्विविधोष्ट चतुर्भेद है। फिर प्रश्न उठाया कि साहब इसमें आपने ज्ञान को पहले क्यों रखा? ज्ञान के 8 वेद हैं, दर्शन के 4 वेद हैं, आपने यहाँ ज्ञान को पहले कर दिया। समझ में नहीं बात? कभी किसी को पहले रख दिया जाता है, कभी किसी को पहले रख दिया जाता है। वस्तु स्थिति की दृष्टि से बात किया जाए तो ये क्रम नहीं है, क्योंकि अनंत गुण एक ही वस्तु में युगपत रहते हैं। हमने आपसे पूछा द्रव्यों के नाम बताओ, बता सकते हैं? तो एक व्यक्ति ने बताना शुरू किया, उद्गल, काल, धर्म, अधर्म, जीव, आकाश। क्रम से बताओ, क्रम से। आप क्या कहेंगे? नीरज जी ऐसा क्रम से बताओ ऐसा कि ये क्रम क्या होता है? क्रम ये है कि जीव पहले, उद्गल बाद में, उसके बाद में धर्म है, उसके बाद में अधर्म है, उसके बाद में आकाश है, फिर काल है,
क्यों? लोकाकाश में रहने वाले ये 6 द्रव्य इसी क्रम से रहते होंगे। लोक में रहने में इन द्रव्यों में क्रम है, तो जीव सबसे पहले क्यों? आपको बता रहा हूं, उमा स्वामी आचार्य तत्पर सूत्र 5वें अध्याय में एक सूत्र दिया, वहां द्रव्यों का क्रम अलग प्रकार से बतलाया, वो अलग प्रकार से चर्चा करते हैं। वहां एक सूत्र दिया 5वें अध्याय में, सुमित भाई, वहां सूत्र दिया आकाशाद एक द्रव्यानी। पढ़ा हो? क्या है इस सूत्र का अर्थ? किसी भी व्याकरण जानने वाले व्यक्ति से सूत्र का अर्थ करना, आकाशात एक द्रव्यानी। तो सूत्र का स्पष्ट अर्थ है आकाश तक जितने द्रव्य हैं उनकी संख्या 1 है। मर्यादा का सूचक है। आकाशात, आकाश तक जो द्रव्य हैं उनकी संख्या 1 है। इसका मतलब जीव 1, उद्गल 1, धर्म 1, अधर्म 1, आकाश 1, ऐसा अर्थ है। आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 है। नहीं भाई, ये अर्थ नहीं लगेगा यहाँ। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने द्रव्यों का क्रम अलग बताया है। हमने जो ये द्रव्यों का क्रम बनाया है, ये क्रम अलग है पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में। और यहाँ उमा स्वामी आचार्य कहते हैं अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलाहा, फिर कहा जीवश्च, फिर कहा कालश्च। 5वें अध्याय का पहला सूत्र है ना, अजीव काया धर्म अधर्म आकाश उद्गल, फिर जीव और फिर काल, ये क्रम है। बोले इस क्रम में जहां तक आकाश है वो सब 1 है। तो पहला नंबर का द्रव्य कौन सा? धर्म, दूसरा अधर्म, तीसरा आकाश, चौथा उद्गल, 5वां जीव और 6ठा काल। अब बताओ अब क्रम का क्या होगा? हम तो क्रम की बात कर रहे थे, ऐसे हम बात कर रहे हैं 6 सामान्य गुणों में क्रम बताओ। अब किसका क्रम बताएं? कौन पहले है? ज्ञान दर्शन चारित्र में क्रम बतलाओ। हो गया, ऐसा लगता है ज्ञान तो ऐसे ऊपर होगा टॉप फ्लोर पे, फिर दर्शन थोड़ा सा नीचे उतर गया, आंखों में आ गया, फिर चारित्र हाथ पांव में उतर गया तो और नीचे चला गया। क्या ऐसा क्रम है इनमें? पंचास्तिकाय में एक वाक्य लिखा, आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति न च एक देशे। सर्वत्र है, जहां ज्ञान है वहां दर्शन है, जहां दर्शन है वहां अस्तित्व है, जहां अस्तित्व है वहां वस्तुत्वादी है। समस्त गुण एक ही वस्तु में एट ए टाइम एक साथ रहते हैं। अब कैसे बनेगा क्रम? कि सवाल यह नहीं है कि वे क्रम से रहते हैं कि अक्रम से रहते हैं। अक्रम से भी कहे गए हैं, युगपत रहते हैं इस अपेक्षा से अक्रम से कहे गए हैं। कथन करने की अपेक्षा से उनमें क्रम बढ़ता है, नए की अपेक्षा से क्रम बनता है। वक्तुर अभिप्रायो नए है, ज्ञातुर अभिप्रायो नए है। अनंत धर्मात्मक वस्तु का युगपत कथन संभव नहीं है, एक एक करके कथन किया जाता है। तो कथन करने में क्रम और रहने में अक्रम। अब कथन करना है तो किसी को तो सबसे पहले कहना पड़ेगा कि साहब अस्तित्व को सबसे पहले क्यों कहा? अस्तित्व को सबसे पहले इसलिए कहा कि जब तक हमारे उपयोग में वस्तु का अस्तित्व ही निश्चित न हो तब तक उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? कि साहब आत्मा की चर्चा कर रहे हैं हम, है कि नहीं आत्मा? आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है? आत्मा का अस्तित्व ही नहीं हो और तुम आत्मा में सुख 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 की चर्चा की जा रही है, सबसे पहले नक्की तो करो कि वो है ही नहीं। अस्तित्व माने है, अस्तित्व माने जिसकी सत्ता है, जिसकी उपस्थिति है, जिसकी मौजूदगी है, उसका नाम है अस्तित्व। अरे जो होगा उसकी चर्चा करना सार्थक है और जो हो ही नहीं उसकी चर्चा करना बेकार है। कि क्यों साहब नहीं हूं, ऐसी भी समस्या है क्या, शंका है क्या कुछ? कि हाँ है ना। और जिसकी चर्चा की जा रही है क्या उसको वचनों के माध्यम से कहा भी जा सकता है? क्या बोला जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आत्मा हव्वे की तरह हो, भूत की तरह हो। जिस पदार्थ और जिस आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं वो इस जगत में हो ही नहीं और तुम कह रहे हो आत्मा आत्मा आत्मा। होता भी है। सबसे पहले नक्की करो, अस्तित्व जरूरी है, सत्ता जरूरी है। बिना अस्तित्व के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले नंबर किया अस्तित्व को।
है तो सही, कुछ करता भी है, करता है ना, अपना अपना काम करता है। वस्तुत्व सेकंड नंबर पर रखा। वस्तुत्व के माध्यम से कुछ क्रियाओं को बतलाया गया, वो कार्य निरंतर होते रहते हैं, ये द्रव्यत्व बतलाया। उसे कोई ना कोई जानने वाला है, ये प्रमेयत्व कहता है। वे गुण सदा काल रहेंगे, बिखर के अलग अलग नहीं हो जाएंगे, या लघुत्व में कही, और उनकी एक मर्यादा में रहते हैं, ये प्रदेशत्व के अंतर्गत चर्चा की गई। परिभाषात्मक चर्चा यहाँ लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से हम प्रारंभ करते हैं आपके बीच में। प्रश्न, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? 9 नंबर का प्रश्न है। अस्तित्व किसका नाम, अस्तित्व किसे कहेगा? कहा जिस शक्ति के कारण, शक्ति तो शब्द ही ऐसा है जो सुनते ही अंदर में उत्साह है। शक्ति, शक्तियों की चर्चा, शक्तिमान आया करता था पहले टीवी पर, शक्तिमान। ये कौन है शक्तिमान? की मैं हूं शक्तिमान, मैं शक्तिमान हूं, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं, मैं अनंत शक्तियां हैं मेरे में। यहाँ जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं, ये वस्तु की पावर्स की चर्चा कर रहे हैं। वस्तु में किस तरह की पावर है, वस्तु में किस तरह की योग्यता है, किस तरह की क्वालिटी है, उसकी देखो कितनी बड़ी पावर है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। ओ, ऐसी शक्ति है वस्तु में। माने कोई कितना भी प्रयास करे, कोई कितना भी एड़ी से चोटी तक जोर लगा लेवे किसी पदार्थ को नष्ट करने के लिए, लेकिन वो पदार्थ नष्ट नहीं होता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। क्या परिभाषा याद करना, धीरे धीरे, आधी लाइन, एक बात तो बोले कम से कम। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। 2 बातें हो गई। पहली बात तो शक्ति की कह दी, ये शक्ति तो कॉमन है जो सब द्रव्यों में पाई जा रही है। मुझ में भी इस तरह की शक्ति है या नहीं? अस्तित्व वाली शक्ति है ना, मुझ में भी शक्ति है। जिस पावर की बात कर रहे हैं, ये पावर सामान्य है, ये सब में है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, ऐसा है। हमारे यदि मुझ में भी अस्तित्व नाम का गुण है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा भी कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसी शक्ति है, दुनिया की कोई ताकत मेरा नाश नहीं कर सकती, मेरे अस्तित्व को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सारी दुनिया डर रही है, मौत से डर रहे हैं, मर नहीं जाए, मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाता तो घबरा रहा है, डर रहा है, भय सवार है, ये मुझे जान से मार देगा, ये हो जाएगा, आतंकवाद मंडरा रहा है सारी दुनिया के सर पर, माथे पर, बम विस्फोट हो जाएंगे, मार दिया जाएगा, सोते सोते वो बेमौत मारे गए, दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, वो कुछ दिन पहले 5-10 दिन पहले वो विमान गिर गया, गायब हो गए, सब लोग मर गए, मर रहे हैं लोग। ये चर्चा किसकी कर रहे हैं हम? आपका भय निकाल रहे हैं, ये मौत का डर निकल जाए आपके अंदर से, इसका नाम है अस्तित्व। मर नहीं सकते आप। रोड पर चलता है, चलते चलते, सड़क पर चलते चलते अचानक बहुत तेज स्पीड से एक गाड़ी आई और मेरे बगल में आकर रुक गई, बहुत तेज स्पीड से, और इतना तेज करके उसने ब्रेक लगाया और 1 इंच की दूरी पर आकर की गाड़ी रुक गई। 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती वैसे, नीचे से ऊपर तक धूसता है, घबराता रहता है, और गुस्सा इतना आता है, सामने वाले को घड़ी घुटी सुनाता है, देख करके नहीं चलते हो, ये क्या तरीका है, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है? बड़ी विनम्रता से कहता है, बाबूजी देख के चला तब तो बच गए, देख के नहीं चला, क्या होता बताओ मेरे को? मर जाता? मर सकते हो आप? मैं मर नहीं सकता, मैं अजर अमर तत्व हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, कोई द्रव्य नष्ट नहीं किया जा सकता है, द्रव्य नष्ट नहीं होता, वस्तु का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, वस्तु का अस्तित्व कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में लोगों को लगता है खत्म हो जाएगा, खत्म
खत्म हो जाएगा, अरे साहब नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मोबाइल नहीं टूट जाए, गाड़ी नहीं खराब हो जाए, ये नहीं हो जाए। क्या सोच रहा है? वस्तु को वस्तुत्व बने की दृष्टि से देख, तेरी देखने की दृष्टि खोटी है। तू जिस दृष्टि से देख रहा है ये दृष्टि तेरी खोटी है। ये जगत है, इसका अस्तित्व है, इसकी सत्ता है। ये जगत काल्पनिक नहीं है, ये हवा में नहीं है, ये मायामयी नहीं है। वेदांत आदि अन्य दर्शन वाले इसे मायामयी मानते हैं, वे काल्पनिक मानते हैं, इसकी सत्ता है भाई साहब। वो कहते हैं स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, मतलब वेदांतियों की कल्पना है इस तरह की कि स्वप्न में जिस तरह से कोई नगर आदि देखा तो था कुछ नहीं, तो जो दिखाई दिया वो क्या था कि काल्पनिक था, धोखा था। और बहुत सारे लोग जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी यह बात कहने लगे कि दुनिया कुछ नहीं है, सुख दुख कुछ नहीं है, दुख कल्पना मात्र है। ऐसा नहीं है भाई साहब, दुख भी है क्या और सुख भी है। यदि दुख की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो सुख की सत्ता भी स्वीकार नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? आप ये नहीं कह सकते कि दुख काल्पनिक है, विचार मात्र है, कुछ नहीं, नहीं तेरी कल्पना में है दुख, दुख होता ही नहीं है, दुख है ही नहीं, दुख का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी चर्चा चले तो एक बार गंभीरता से विचार करना। अस्तित्व है, सत्ता है, मैं हूं कि नहीं कि क्या पता। अरे क्या बात कर रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि मैं, ये हुंकार कहां से निकल रही है, ये मैं बने की आवाज कहां से निकल रही है, ये अस्तित्व है। तुझे अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है। सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये कहता है ये मोबाइल है, ये माइक है, ये है। ये है पना है, ये है पना ही तो अस्थि है, इस है पने को ही तो अस्थि कहते हैं। सबके अस्तित्व की खबर है, अपने आप के अस्तित्व की खबर नहीं है। मैं भी हूं, मैं हूं, और क्या कहा, मैं हूं और मैं एक द्रव्य हूं भी, द्रव्य भी हूं, और द्रव्य हूं इसलिए क्या कहते हैं, कभी नाश नहीं होता। एक ऐसी शक्ति है, नष्ट नहीं हो सकता। जब मुझे कोई मार नहीं सकता तो कितनी निर्भयता आती है, कितनी निडरता आती है, कितना निर्भय हो जाता है ये जीव। अंदर में कितनी दृढ़ता आती है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझ में एक ऐसी पावर है। जिसे अपने अस्तित्व की पावर की खबर होती है ना, जैसे ऐसा कोई कवच पहना हुआ व्यक्ति हो शूरवीर और युद्ध क्षेत्र में जाए, या जिसने कवच पहन रखा हो, सामने कोई व्यक्ति बंदूक तान के खड़ा हो, मार दो। क्यों? कि मुझे खबर है मैंने ऐसा कवच पहना हुआ है जिसके कारण तेरी बंदूक की गोली मेरे असर नहीं कर सकती, तेरी तलवार मेरे असर नहीं कर सकती। ये शक्ति है, इस अस्तित्व शक्ति कहने मात्र की बात नहीं है भाई साहब, बोलने की चर्चा नहीं है। इधर पढ़ इसलिए रहे हैं हम क्योंकि आज तक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार इन शब्दों से परिचय हो जाए, बाकी तो बहुत लोग तो स्वाध्याय ही। एक बार इन शब्दों से परिचय हो जाए और फिर शब्दों से परिचय होने के बाद भाव भाषण हो, ये फीलिंग में आए, मुझ में अस्तित्व है, ये बात महसूस की जाए। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपने इस अस्तित्व पने को महसूस करते हैं, फिर वे कहते हैं अब हम अमर भये ना मरेंगे। ये कहां से आई है आवाज, अब हम अमर भये ना मरेंगे, ये आवाज कहां से आई है? ये अस्तित्व में से निकली है ये आवाज, ये अंदर से निकल रही है ये आवाज। क्या हम अमर हो गए? क्या अब तक नहीं थे? कि हाँ नहीं थे अब तक अमर, मरे अनंत बार। कैसे? बिन समझे, नहीं समझे थे इसलिए मर रहे थे, मरे तो तब भी नहीं थे, अस्तित्व तो था लेकिन मर मर के जी रहे थे, इसका नाम मरना है। जुगल जी बाबू जी ने पंक्तियां लिखी ना, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से कर रहा है। ये जीव अनादि काल से मरता है, मरा नहीं है लेकिन मरता आया है लेकिन मरा नहीं है। धीरे जीव ऐसा अनादि काल से जीता आया है लेकिन जिया नहीं है। कि क्या उलट पुलट बातें करते हो, मरता आया है लेकिन मरा नहीं है, जीता आया है लेकिन जिया नहीं है, ये उल्टी सीधी बातें करते हो आप। आपकी बातें सुनकर के ऐसे लगता है जैसे सब मेरे पागलों की कल्पना कर रहे हो कि हाँ बात ऐसी दिखेगी।
काल से जीता आया है, जीवत्व शक्ति का धनी है, लेकिन जिया नहीं है। जीना किसे कहते हैं और मरना किसे कहते हैं? भाव मरण सदियों से करता है। ये क्या है मरण? ये भाव मरण क्या होता है? ये भाव मरण किसका नाम है? मरण किसे कहें? मरता है, मरता है। ये क्या क्या होता है भाव मरण? देह छूटने का नाम तो द्रव्य मरण है, और प्रति क्षण दुख की अनुभूति जो हो रही है इसका नाम भाव मरण है। ये मर रहा है, दुख की अनुभूति से मर रहा है, हर क्षण मरे जा रहे हैं। मर गए, मर गए, दिन में 10 बार इसकी जबान से निकलता है, मर गए। दिल्ली में कदम रखते लगा पॉल्यूशन से मर गए। यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ की गर्मी से मर गए, कभी सर्दी से मरता है, कभी भूख से मरता है, कभी तेज मिर्च, मर गया, मर गया, मरता है, दिन भर मरता रहता है। कभी सर फटा जा रहा है, सर दर्द से मर गया, कभी पेट दर्द से मर गया, मर रहा है हर क्षण। ये जो दुख की अनुभूति है, इस दुख की अनुभूति को कहते हैं भाव मरण। ये अनादि काल से करता है, ये मर रहा है, जीते जी मर रहा है, निरंतर मर रहा है, ये जिया नहीं आज तक कभी। अनादि काल से ये जीव मरता आया है, लेकिन मरा नहीं है। मरा क्यों नहीं है? क्योंकि एक जीवत्व शक्ति है, एक अस्तित्व शक्ति है, इसलिए मरा नहीं। और दूसरा क्या? अनादि काल से जीता आया है अस्तित्व गुण के योग से, लेकिन जिया नहीं है। जिया क्यों नहीं है? क्योंकि दुख की अनुभूति को यदि भाव मरण कहते हैं तो सुखानुभूति को जीवन कहते हैं। सुखी नहीं हुआ, आज तक अपने स्वरूप को कभी जाना पहचाना नहीं, इसलिए कभी तुझे सुख की अनुभूति नहीं हुई। हमने कभी ये फील नहीं किया कि मैं अस्तित्व का धनी हूं, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं हो सकता। किसका जन्म और किसका मरण? जन्म मरण से रहित ऐसा एक अजन्मा तत्व हूं मैं, एक चेतन तत्व इस देह देवल में विराजमान। उस तत्व को यहाँ अस्तित्व शक्ति के माध्यम से समझाया जा रहा है। यह अस्तित्व शक्ति जन्मदाता नहीं है मेरा कोई, किसके आगे मस्तक झुकाऊं? कोई मेरा जन्मदाता नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता है, किससे भयभीत हूं मैं, किसी प्रकार का डर नहीं और किसी से दीनता नहीं। दोनों प्रकार की बातें हो गई, दो वाक्य कह दिए ना यहाँ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, नाश नहीं होता, अब कोई मार नहीं सकता, निर्भयता आ गई, निडरता आ गई। कैसा कैसा भैया स्वरूप का है, निर्भयता है, निडरता है, नाश नहीं होता और उत्पन्न नहीं कर सकता कोई मुझे। अब क्या होगा? उत्पन्न नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा जन्मदाता कोई नहीं है। तो अस्तित्व नाम की शक्ति ने ये क्या कमाल कर दिया है, मेरी कैसी शक्ति को बतलाया है। अब डर निकल गया। अब बड़े बड़े सुनाते हैं किसी बच्चे की घटना, डाकू उठा करके ले गए, सुने नहीं होगी आप लोग? पाठशाला में एक दिन पढ़ने के लिए आया बच्चा और डाकू उठा करके ले गए। उसके माँ बाप के पास में संदेश भेजा और उस बच्चे को कहा कि बोल ऐसा फोन पर, नहीं तो गोली मार देगी, मार दो मार दो। ये क्या बोल रहा है कि मार दो, मैं तो मरता ही नहीं। माथा खराब हो गया उनका, 2 दिन में छोड़ने आ गए। पाठशाला में एक दिन जाकर के जिस बच्चे ने इस अस्तित्व गुण के बारे में पढ़ा पहले दिन, क्या कि आत्मा अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, इसका मरण नहीं होता, ये अस्तित्व शक्ति से युक्त है, ये नहीं, अरे मैं, ये कहने पर परायापन झलकता है। ये की बात नहीं है, मेरी बात चल रही है। किसके गुणों की चर्चा चल रही है? अनादि अनंत एक बार यदि स्वीकार करो, इस अस्तित्व की अनादि अनंतता को यदि एक बार स्वीकार करो, अरे जीवन धन्य हो जाए भाई साहब। सारी विकृतियां निकल जाए, सारी टेंशन निकल जाए। इसने मुझे गाली दे दी और इसने मुझे कह दिया कि सुन तेरा स्वरूप कितना है, एक बार ये तो देख, अनादि अनंत। तेरे अनादि अनंत स्वरूप में गालियां कितनी है, ये अपमान कर दिया, ये अनादि अनंत स्वरूप में कितनी देर के लिए अपमान हुआ, ये तो बता। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तो अपने आप को अनादि अनंत फील करेगा, तो ये आने जाने वाली क्षणिक पर्यायों रूप से खेद खिन्न और प्रभावित नहीं होगा। ये अनादि अनंत की स्वीकृति का नाम है अस्तित्व। ये कायम रहने वाली शक्ति
का अस्तित्व नहीं है। इस अस्तित्व की व्याख्या करके देखो, इस भगवान आत्मा की शक्तियों की चर्चा की प्रवचन सार परिशिष्ट में देवला जी ने चलाया था, मैंने YouTube पर अवेलेबल है, 47 शक्तियों पर प्रवचन। तो वहां एक प्रभुत्व नाम की शक्ति कही, एक विभुत्व नाम की शक्ति कही। वो कहते हैं एक शक्ति में अनेक शक्तियों का रूप है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है, और अनंत गुणों में एक गुण का रूप है। क्या क्या कह रहे? ये कैसी शक्तियां? तो अस्तित्व टिकाए रखने का काम करता है। किसको? अस्तित्व को ही। पूरा द्रव्य टिका है इस अस्तित्व के दम पर। अस्तित्व में तो अस्तित्व है ही। अरे ज्ञान गुण में भी अस्तित्व का रूप है, दर्शन गुण में भी अस्तित्व का रूप है, चारित्र में भी अस्तित्व का रूप है, सुख में भी अस्तित्व का रूप है। यदि औरों में अस्तित्व का रूप नहीं होता तो अस्तित्व की तो अस्थि होती, बाकी की अस्थि नहीं रह पाती। ये सबकी अस्थि है, क्योंकि एक गुण का रूप दूसरे गुणों में दिखाई देता है, ये अस्तित्व। और एक दूसरे में रूप दिखाई देते हुए भी क्या अस्तित्व का रूप भले ही अन्य गुणों में दिखाई देवे और पूरा द्रव्य उसके माध्यम से अस्तित्व को प्राप्त होवे, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य देवी कहते हैं कि सब अपना अपना काम करते, कोई किसी में मिलता नहीं है। वस्तुत्व रूप सबका एक दूसरे में, काम अपना अपना करते हैं। अस्तित्व का काम वस्तुत्व ने नहीं किया, वस्तुत्व का काम ज्ञान ने नहीं किया, ज्ञान का काम चारित्र ने नहीं किया, चारित्र का काम दर्शन ने नहीं किया। एक ऐसी शक्ति है, सब अपना अपना काम करे, ये सब है तो सही लेकिन किसी काम की नहीं, निठल्ला है, किसी काम का नहीं, बेकार है, बेकार चीज है, किसी काम की नहीं। ऐसी ऐसी रस्में दिखती है ना, घर में कितना अटाला ऐसा पड़ा होगा जो किसी काम का नहीं। क्यों? फिर आप उसे निकाल करके बाहर फेंक दो, फिर कोई आएगा व्यक्ति पीछे बोरा लटकाए हुए हिंदुस्तान की सड़कों पर और आपके जो बेकाम का था उसमें से भी काम का छाट के ले जाएगा। कोई वस्तु बेकाम की नहीं होती, कोई वस्तु निरर्थक नहीं होती, कोई वस्तु अप्रयोजनभूत नहीं होती। जहां काम आए सुई, कहा करे तलवार, ये समझा रहे हैं इस दूसरे गुण के माध्यम से। पहला तो समझ में आ गया अस्तित्व, पहले की चर्चा हुई अस्तित्व। अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता किसी भी वस्तु का, ये अकेला अपन नहीं कह रहे हैं। देखो ये बातें जिनागम में हजारों वर्षों से लिखी है और आज ये चर्चाएं साइंस कर रही है, आज ये चर्चाएं वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं एक पुद्गल का परमाणु नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो बोल रहे हैं जो आवाज निकल रही है ना, ध्वनि, ये भाषा वर्गना के परमाणु, वो रिसर्च चल रही है, एक परमाणु को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो भगवान महावीर की वाणी को तलाशने और पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो गौतम बुद्ध की वाणी को पकड़ने का, आकाश में कहीं न कहीं व्याप्त है, परमाणु फैले हुए हैं, प्रयास चलते रहते हैं इस तरह के। मैटर और एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, ये मॉडर्न साइंस कह रही है। आज कदम कदम पर वैज्ञानिक लोग ये बात कह रहे हैं। फॉर्म बदलती है उसकी, अवस्थाएं बदलती है, वो नष्ट नहीं हो सकती। पुद्गल के परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते भाई साहब। आप कि क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो बहुत वस्तुओं को नष्ट होते हुए देखा क्या है, तुम वस्तु को जानते कहां हो? जो नष्ट होती है वो वस्तु नहीं है, वो अवस्था है उसकी, वो अवस्थाएं बदल रही है। उस बदलती हुई अवस्थाओं के लिए भी उस वस्तु की शक्ति काम कर रही है, वो तीसरे नंबर की शक्ति है, उसकी चर्चा आगे बढ़ करके करेंगे। तो पहली हो गई नष्ट नहीं होती और उत्पन्न भी नहीं होती बनाने के साथ। अब तो कुछ ऐसा जो आविष्कार हो रहे हैं, तो कोई नई चीज बन रही है कि नहीं? ये कह रहे हैं द्रव्य उत्पन्न ही नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, वो द्रव्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, नया द्रव्य पैदा नहीं किया जा सकता है, नया जीव पैदा नहीं किया जा सकता, कोई क्रिएटर नहीं हो सकता, कोई बनाने वाला नहीं हो सकता है। क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब। एक परमाणु की उत्पत्ति आज तक कोई कर सके ऐसा तीन लोग तीन काल में कोई संभव नहीं है। ऐसा कोई अनंत शक्ति संपन्न व्यक्ति भी नहीं हो सकता जो व्यक्ति एक परमाणु को कहे कि इसको मैंने जन्म दिया है।
ये मेरे द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक लोग कितना भी दावा करें, ये सब रिसर्च तो हो रही है, नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही है। क्या निकल करके सामने आ रही है? पुद्गल का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। कौन करे उसका परिणमन? किसकी ताकत है? 100 सिर का हो जाए तो एक पुद्गल के परमाणु को इधर से उधर करने की ताकत नहीं है तेरे में। और उस पुद्गल के परमाणु में ताकत इतनी है कि यदि वो पुद्गल का परमाणु गमन करे तो एक समय में 14 राजू गमन कर जाए। इतनी उस पुद्गल के परमाणु की अपनी ताकत है। उन परमाणुओं की ताकत की खबर नहीं है आपको। एक आर्टिकल लिखा था काफी सालों पहले, पुद्गल द्रव्य और वैज्ञानिक आविष्कार, पौद्गलिक शक्तियों की चर्चा की थी। आगे में कहा पौद्गलिक शक्तियों की बातें कही है, जहां सामान्य शक्तियों की चर्चा चल रही है। ये जीव में भी है और पुद्गल में भी है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पुद्गल में पाई जाती है। काव्य अपूर्व दिशते पुद्गल तपस्या ऐसी शक्ति, पुद्गल द्रव्य की कोई अपूर्व शक्ति दिखाई देती है। आचार्यों ने वाक्य लिखे हैं इस तरह के। अमृतचंद्राचार्य देव ने विदर्भ कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में बहुत स्थानों पर इस तरह के पुद्गलों की शक्तियों की चर्चाएं की गई है। स्वयं शक्ति संपन्न है। जो स्वयं शक्ति संपन्न हो उसके ऊपर दूसरे की शक्ति काम नहीं करती है। किसकी शक्ति किस पर काम करेगी? चलो अस्तित्व, आप दूसरा पढ़े, वस्तुत्व गुण की परिभाषा। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण, याद करो परिभाषा, जिस द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है, अर्थ क्रियाकारित्व, शब्द समझ में आ रहा है भाई साहब? शब्द नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा शब्द आ गया नया? ये क्या बात कह रहे हैं? क्यों भैया ये क्या क्या कह रहे हैं? पहली बार सुनते हैं तो शब्द कठिन लगते हैं हमारे, 2-4 बार सुनते हैं तो अभ्यस्त हो जाते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थ क्रिया कारित्व, ये क्या होता है? अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व के संदर्भ में यहां नहीं लिखा, अन्य पुस्तकों में जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखा है प्रयोजनभूत क्रिया। अर्थ क्रिया कारित्व माने क्या होता है? प्रयोजनभूत क्रिया। जिस शक्ति के कारण वस्तु की प्रयोजनभूत क्रिया हो, अपने अपने योग्य क्रिया हो, माने निरर्थक नहीं है। अर्थ क्रिया कारित्व कहकर के कहना चाह रहे हैं बेकार नहीं है, बेकाम की नहीं है। हम तो बुजुर्ग हो गए साहब, हम तो किसी काम के नहीं, अब तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते, हमसे तो कोई काम ही नहीं होता है। कि सुनो, कोई बेकाम का होता ही नहीं है। यहाँ इस दुनिया में कोई वस्तु बेकाम की नहीं है। ये साहब यहाँ इससे हमारा क्या प्रयोजन? ये तो बेकार की चीज है। हमारा सिलाई का काम है, तलवार से हमारे को क्या मतलब? तलवार तो बेकार है हमारे लिए। तेरे लिए काम की है या नहीं है ये कौन पूछता है? मेरे लिए काम की है या नहीं है ये तेरा आउटलुक है। इससे वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु को इस बात की अपेक्षा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मेरे गुणों को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। वस्तु को अपेक्षा नहीं। मैं अनंत गुण संपन्न हूं तो हूं, मेरे गुण को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं स्वीकार करे तो इसमें मेरे अस्तित्व में क्या फर्क पड़ रहा है? मैं यदि ज्ञान दर्शन से युक्त हूं और पुद्गल यदि मेरी ज्ञान चेतना को स्वीकार नहीं करता है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? पुद्गल के गुणों को यदि आप स्वीकार नहीं करो तो क्या फर्क पड़ता है? अरे दुनिया में, इस विश्व में, जंगलों में कितने कितने प्रकार की औषधियां फैली है, आपको पता है? खबर नहीं है जिनकी। ऐसी ऐसी विशेषताएं उन औषधियों में, उन पेड़ों में, उन जड़ी बूटियों में व्याप्त हैं जिनसे असाध्य रोग दूर होते हो। खबर नहीं है किसी को, तो नहीं हो तो नहीं हो, उससे उनकी क्या शक्ति कम हो जाती है? कोई यदि मेरी इस क्वालिटी को न पहचाने तो क्या शक्ति कम हो जाएगी क्या? नीम के बारे में आविष्कार हुए, हल्दी के बारे में कितने आविष्कार हुए, कितने रिसर्च होने लगी। जब तक ये रिसर्च नहीं हुई थी तब तक क्या हल्दी के गुण थे नहीं? क्या फर्क पड़ता है? कोई व्यक्ति जाने या न जाने, किसी को परिचय हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु गुण संपन्न है, वस्तु में गुण है। आपके यहाँ रोजाना न्यूज़पेपर आता है,
सुनो, कितने परमाणु ऐसे हैं जिनके बारे में आप इसका क्या काम है? अभी आप समझो, ये पत्थर है जमीन में जड़े हुए, इन पत्थरों में अनंत अनंत परमाणु हैं, एक एक परमाणु में अनंत अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना ही काम करते हैं। ये गजब की बात है। एक गुण किसी दूसरे गुण का काम नहीं करता, ये बड़ा चमत्कार है। और कहीं दूसरे में मिलता हुआ भी नहीं दिखाई देता है। नमक का खारापन सब्जी में डालो तो अलग बोलता है, उसमें मिर्च का तीखापन अलग बोलता है, नमक का खारापन अलग बोलता है, उसमें धनिया हो, हल्दी हो, मालूम जो जो उसके अंदर तत्व मिलाए हैं आपने, वे सब अपने अपने अस्तित्व को पुकार पुकार करके बोलते हैं कि मैं हूं इसमें, मेरा अस्तित्व है इसमें। और अस्तित्व तो है ही, अस्तित्व तो था ही, मैं अपना काम भी कर रहा हूं। दूध की मिठास समझिए भाई साहब का तो पेटेंट है, उदाहरण है। दूध है, मिठास उसमें, ये मिठास किसकी है? ये दूध की नहीं, ये शक्कर की मिठास है। माने वो मिठास नाम का तत्व वो शक्कर को पुकार पुकार करके घोषित कर रहा है कि मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। ये अस्तित्व किससे पहचाना जा रहा है? उसके काम से पहचाना जा रहा है। अर्थ क्रिया कारित्व प्रत्येक वस्तु में है। हम में कितने गुण हैं? ज्ञान आदि अनंत गुण है। अब ये ज्ञान आदि अनंत गुण जो मेरे में मौजूद है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? हमें तो परिचय कितने गुणों से है भाई साहब। ये सिद्ध चक्र विधान यहाँ कर रहे हैं विश्वास नगर में, और कितने कितने गुण बतलाए जा रहे हैं। हमें उनमें भेद ज्ञान भाषित नहीं होता। जब उन गुणों की चर्चा करते हैं तो 2 4 5 गुणों की चर्चा कर लो आप। ज्ञान कह दो, दर्शन कह दो, चारित्र कह दो, सुख कह दो, धीरे कह दो, कुछ और क्या है, ये घूम फिर करके क्षमा वार्तावादी कह दो, फिर ये अस्तित्व वस्तुत्ववादी कह दो, ये सब गुण दिख रहे हैं। स्वतंत्रता, स्वावलंबन आदि ऐसे ऐसे गुण कह दो। और कौन से गुण हैं तुम्हारे? अनंत है, अनंत। तो अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय हो रही है, प्रति समय हो रही है। इसका मतलब वो अपना काम कर रहा है कि नहीं? सुनो, यदि ये वस्तुत्व नाम का गुण नहीं होता ना, तो अस्तित्व भाई साहब कभी के निपट चुके होते। अच्छा, अस्तित्व ने यदि अपना काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? मेरा तो अस्तित्व खतरे में पड़ता है कि नहीं? माने मेरा अस्तित्व कायम रहे, इसके लिए ये कितना जरूरी है कि अस्तित्व नाम का गुण अपने टिकाए रखने रूपी धर्म का कार्य करता रहे। ये कितना जरूरी है। माने अस्तित्व जिसमें टिकाए रखने की सामर्थ्य है, अस्तित्व में, अस्तित्व नाम के गुण में क्या सामर्थ्य? टिकाए रखना। तो एक समय उसने अपना काम किया टिकाए रखने का, दूसरे समय उसने अपना काम किया टिकाए रखने का, तीसरे समय काम किया टिकाए रखने का, चौथे समय काम किया टिकाए रखने का, 5वें समय क्या हुआ? उसने अपना काम नहीं किया। तो अब क्या होगा कि जब तक उसने काम किया तब तक तो टिका रहा, जब उसने काम करना बंद कर दिया खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है जैसे आप सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं अपने घर में, अलार्म बज जाता है, अचानक कोई आए, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तब तक तो आपका घर सुरक्षित है। कोई भी आता है और एकदम अलार्म बज जाता है, सुरक्षित है ना। और फिर अचानक क्या हुआ? उसने काम करना बंद कर दिया तो घर का सारा माहौल। तो ऐसा तो नहीं होगा कभी कि अस्तित्व ये अपना काम करना बंद कर दे कि तुम चिंता मत करो, अस्तित्व के ऊपर एक दूसरा लगा रखा है हमने उसकी देखरेख के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, जो टाइम टू टाइम बराबर देखता रहता है कि नहीं ये अपना काम करेगा, अस्तित्व अपना काम करेगा, अस्तित्व अपना काम करेगा, अस्तित्व अपना काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अस्तित्व गुण में वस्तुत्व गुण का रूप दिखाई देता है। यदि वस्तुत्व नाम का गुण नहीं हो तो अस्तित्व अपना काम नहीं करे, और अस्तित्व नाम का गुण नहीं हो तो ये वस्तुत्व नहीं टिक सके। कि कैसी सामर्थ्य है वस्तु के गुणों की, अनंत है इस तरह की, एक दूसरे की सामर्थ्य वाले। ज्ञान अपना काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है ज्ञान? और ज्ञान क्या काम करेगा? जानने का काम करेगा कि नहीं? ज्ञान के माध्यम से थोड़ा श्रद्धा का काम कर लो, ज्ञान के माध्यम से थोड़ा सुख का काम कर लो, कि नहीं होता है भाई साहब। ज्ञान के माध्यम से सुख का काम नहीं होता है, श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान का काम नहीं होता है, ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व, श्रद्धा, ज्ञान आदि के काम नहीं होते हैं। इन सब के काम अपने अपने द्वारा किए जाते हैं। ये वस्तुत्व
के योग से ये काम हो रहा है। देखो इस वस्तुत्व गुण के योग से पूरी वस्तु का एक अलग कार्य है। हर वस्तु क्योंकि सामान्य गुण है ना, ये द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं यहाँ, हमने गुणों के अंदर भी उसका बंटवारा कर दिया। वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु में अर्थ क्रिया कार्य, वस्तु निरर्थक नहीं है, एक बात कही। फिर इसी वस्तुत्व गुण के कारण उस वस्तु में रहने वाले अनंत गुण निरर्थक नहीं है। दो बातें हुई अलग अलग। ये जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्य, माने वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, मूल पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं। हम कितना सोच रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये बेकार है, अरे ये खराब है, ये खराब चीज है। तुम खराब खराब सोचते रहो, दुनिया में कुछ खराब नहीं होता है। दुकान पर जाता है और दुकान पर जाकर के कहता है कपड़े दिखाओ, उसने कपड़े दिखाए, नहीं अच्छा दिखाओ, ये क्या दिखा दिया आपने। जब आप ऐसा कहकर के दुकान से निकलते होंगे तो अपनी दुकान से हटा देता होगा उसको। कितना बेकार है। 2-3 ग्राहक आए और किसी कपड़े के लिए, उसकी कलर डिजाइन के लिए बुरा बुरा कहकर के चले गए, तो फिर तो वो हटा देता होगा ना उसको। अब तो ये बिकेगा ही नहीं, ये तो खराब है। वो जानता है इस बात को कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो जानता है इस बात को कि वस्तु निरर्थक नहीं है, वो इस बात को जानता है। इनको पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा मुझे तो यही पसंद है। तेरी पसंद और नापसंद से वस्तु को फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु में एक वस्तुत्व नाम का गुण है, जिस शक्ति के कारण वस्तु अपना काम निरंतर करती रहती है। दो गुण समझ में आ गए। किसकी शक्तियों की चर्चा चल रही है? आपको ऐसा लगता है अब मेरे से वो पहले जैसे काम नहीं होता। पहले तो दौड़ दौड़ के बहुत काम कर लिया करता था, अब नहीं होता वैसा। अब पता नहीं, अब नहीं रही शक्ति। इसका मतलब पहले तो थी और अब नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जिसे अपना काम और अपनी योग्यता, अपनी शक्ति समझते थे, वो पहले भी नहीं थी, वो जो तुम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आज भी जिसे तुम अपनी कमजोरी कह रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि वस्तु अपने काम को कभी बंद करती नहीं। वस्तु का काम कभी बंद नहीं होता है। ये वस्तु का स्वरूप है। इस तरह का अस्तित्व भी वस्तु का स्वरूप है और वस्तुत्व भी वस्तु का स्वरूप है। जनाब हमने अनेक स्थानों पर जहां इस तरह की चर्चाएं इन गुणों की उठाई है, वहां इनके आधार पर उस वस्तु के नामकरण की चर्चा की है। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु को सत कहते हैं। सत वस्तु है, अस्तित्व है, इसका अस्थि कहकर के पुकारा जाता है, सत कहकर के पुकारा जाता है। वहीं वस्तुत्व गुण के कारण इस पदार्थ का नाम वस्तु पड़ा है। इसे वस्तु क्यों कह रहे हैं? वस्तुत्व गुण के कारण इसे वस्तु कहा गया है। तो इस तरह दो गुणों की चर्चा हमने यहाँ आज आपके बीच में की है। शेष बचे हुए गुणों की चर्चा हम आगामी दिनों में आपके बीच में करेंगे। और अब अवसर है कुछ आप लोगों की शंकाओं का। हाँ जी भाई साहब शुरू करें या शंकाओं को बचा करके रखना है कल के लिए? कल के लिए बचा करके रखना है। सर नीरज जी आमंत्रित है यहाँ। क्या अस्तित्व नाम का गुण कॉमन है और जीवत्व नाम की शक्ति उसका जीवन है, उसका लाइफ। ये जीव में जीवत्व शक्ति तो जीव में ही है और अस्तित्व तो सब में सामान्य गुण है और वो विशेष। इसके अलावा अगर जीव खाली जीव की अपेक्षा की लड़ाई तो दोनों